नमस्कार। बोले भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह। छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान रायपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा पर तीखा हमला बोला। कथित जमीन घोटाले का जिक्र करते हुए पायलट ने कहा कि जब इतना बड़ा खुलासा सामने आया है तो भाजपा को जनता के सामने आकर जवाब देना चाहिए। पायलट ने राम मंदिर मामले में भी बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके परिजनों का कथित जमीन खरीदी मामले में नाम आने के विषय में प्रतिक्रिया देते हुए सचिन पायलट ने सवाल किया कि जब नैतिकता और करप्शन की बात आती है तो बीजेपी के दोहरे मापदंड क्यों होते हैं। अभी तक पार्टी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं आया है। भाजपा के दुगने मापदंड क्यों हैं, दोहरे मापदंड हैं। अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि जो इतना बड़ा खुलासा किया है, जो अखबार में हमने देखा कल, उससे पूरे देश में चर्चा बन गई है कि जो पदों पर बैठेंगे और जो भाजपा बोलती थी, प्रधानमंत्री बोलते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब ठीक उसके उल्टा पद पर आसीन होने के बाद जो आरोप लगे हैं, अगर उसका स्पष्टीकरण आता है तो हम सुनने को तैयार हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो डबल स्पीक है, जो दोहरी लैंग्वेज है, कि मापदंड अपने लिए कुछ और औरों के लिए कुछ और। राम मंदिर मामले को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि किसी भी धार्मिक संस्था पर इस प्रकार की गड़बड़ी दुखद है। प्राचीन और प्रसिद्ध स्थल पर आरोप लग रहे हैं, करोड़ों रुपए का गबन हुआ है, इससे बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता। पायलट इस विषय पर बीजेपी की मंशा पर भी सवाल उठा रहे हैं। धार्मिक स्थल है, उस पर अगर ऐसे आरोप लग रहे हैं, और ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये चौतरफा इस पर आरोप लगे हैं कि करोड़ों रुपए का इसमें गबन हुआ है, हेराफेरी की गई है, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। इस पर भी सरकार को निसंकोच होकर जांच बिठानी चाहिए। जो लोग आरोपी, किसी के भी वो हमदर्द हो सकते हैं, सत्ता के विपक्ष के, लेकिन अगर भगवान के नाम पर आप वोट लेने में नहीं संकोच करते हो, तो उनके नाम पर चोरी हो रही है, दिन दहाड़े हो रही है, ऐसे आरोप लगे हैं, तो उस पर भी जांच होनी चाहिए। सचिन पायलट ने पार्टी के जिला अध्यक्षों को दी जा रही ट्रेनिंग के विषय में भी विस्तार से जानकारी दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने दल की चिंता करनी चाहिए। उनके सरकार में जो रोज़ चीका चिल्ली हो रही है, खींचतान हो रहा है, पता नहीं कौन आएगा कौन जाएगा, जो खींचतान मची हुई, उस पर ध्यान देना चाहिए और जनता से किए वादों को निभाने पर ध्यान देना चाहिए। हमारी पार्टी 135 साल पुरानी पार्टी है और हमारे जो नए जिलाध्यक्ष बने हैं, उन लोगों को हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भाजपा के षड्यंत्रों का भांडाफोड़ कैसे करें। समाज के अंदर नई नई चुनौतियाँ आती हैं, तो हमारे जिलाध्यक्षों को, राहुल जी का सपना है कि एक नए अवतार में हम लोग देखें। जिलाध्यक्षों को हम लोग और ताकत दे रहे हैं, संगठनात्मक शक्ति दे रहे हैं, उनकी संगठन में जो भूमिका है उसको नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। और हमारा जो 10 दिन का कार्यक्रम है, ये मेरे ख्याल 14वां राज्य है जहां हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में हुए हैं और बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम हुए हैं। एनसीईआरटी द्वारा 9वीं कक्षा की किताब में इमरजेंसी को शामिल किए जाने पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि लोकतंत्र को आज जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वैसा कभी नहीं हुआ। और ये मैंने देखा है कि जब भी सरकार भाजपा की होती है किसी राज्य में या देश में, तो पहला काम वो क्या करते हैं, किताब, इतिहास, साहित्य को अपने तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। वो भाजपा की सरकार का अपना एक ध्येय हो सकता है, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि हमें आगे देखना पड़ेगा। और आज जो चुनौती लोकतंत्र को है, आज़ाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं मिली। जिस प्रकार दुरुपयोग कर आवाज़ को दबाया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, निर्वाचन आयोग, कोई संस्था हो, जिस तरह का दुरुपयोग कर अपने हितों को साधने की कोशिश ये सरकार कर रही है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर अभनपुर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के केंद्रीय नेता भी शामिल होकर मार्गदर्शन दे रहे हैं। यह प्रशिक्षण शिविर 29 जून तक चलेगा। कैमरामैन नरेश राव के साथ प्रवीण सिंह, बोले भारत, रायपुर।